नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले बिहार अटेंडेंट का भर्ती आया हुआ था, जिसको कि आप लोग कार्यालय परिचारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्यालय कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट का भर्ती आया था, जिसको आप ऑफिस अटेंडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती आया हुआ था मेरे दोस्त। अच्छा खासा सीट पे ये भर्ती देखने को मिला था आप लोग को। इसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 21 तारीख के डेट में, यानी कल के डेट में किया गया है। इसमें बोला जा रहा है साफ साफ कि विधि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत विधि विभाग के संलग्न कार्यालय कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट कोटि चौथी कोटिवार रिक्तियों का संशोधन 9 विभागों में या 9 विभागों या कार्यालयों में कुल 726 रिक्तियां प्रकाशित विज्ञापन के शामिल उपरांत कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट विज्ञापन आप देख सकते हैं 6/2025 हेतु कोटिवार कुछ रिक्तियों संख्या में निम्नलिखित है। यानी बोलने का मतलब है कि जो ऑफिस अटेंडेंट्स का जो कुल विभागों में भर्ती आया था मेरे दोस्त, इसमें से ओनली 9 विभागों में, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ओनली 9 विभागों में 726 पोस्ट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही कम था मेरे दोस्त। ए टू जेड हम लोग बात करेंगे, ऑफिस नोटिस भी देखेंगे और ये भी जांच करेंगे क्या अभी भी इसका ऑनलाइन डेट जारी है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग देख लेते हैं इसमें कितनी भर्तियां इंक्रीज की गई है। ठीक है, अनारक्षित है ये, जिसको आप यूआर बोलते हैं। इसमें कुल सीटों की संख्या 2350 है। वहीं एससी की बात करें तो 717 है। अनुसूचित जाति 65 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 950 है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें 382। और जितने भी पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं 152 सीट यहाँ दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जितने भी वर्ग है 550। टोटल सीट यहाँ पे आप लोग 5131 देख सकते हैं। और 35% महिलाओं के लिए जो आरक्षित है 1654 सीट है। ठीक है, और बाकी बात इस विज्ञापन 6/2025 इस हद तक संशोधित समझा जाए कि विज्ञापन के शेष कंडिकाएं यथार्थ रहेगी, अर्थात उत्तर सूचना हेतु आवश्यक वेबसाइट डब्ल्यू यानी कि आपका biharssc.bihargovernment.in में सतत अवलोकन करते रहे। कहने का मतलब है कि इस विज्ञापन द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था मेरे दोस्त, सिर्फ इसमें जो चेंजिंग किया गया है वो 9 विभागों में टोटल वैकेंसीज को जो इंक्रीज किया गया, बस सिर्फ यही चेंजिंग है। और बाकी बात जो इसका कैटेगरिया था, जैसे कि जो आपका एज कैटेगरिया था, क्वालिफिकेशन था, किस लेवल का था, ये सब अनचेंज रहने वाला है। जो पहले से है वही रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसका ऑफिशियल भी नोटिस हम लोग देखेंगे, इसका आखिरकार ऑनलाइन कब तक है और पहले कितने विभागों में सीट थे और अब कितने विभागों में है। तो दोस्तों, ये है आपका पुराना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो फुल्ली नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार ऑफिस अटेंडेंट के द्वारा। बिहार ऑफिस जो भी बिहार गवर्नमेंट डॉट इन है उसके द्वारा, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया था। किस डेट में जारी कर दिया गया था ये? तो जारी नोटिफिकेशन तो बहुत पहले कर दिया था, यानी कि ये साफ साफ बोलने का मतलब है 25/8/2025 से ये ऑनलाइन आवेदन आपका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जब से ये ऑनलाइन ऑफिशियल डाटा जारी हुआ था। विज्ञापन संख्या आप लोग प्रूफ के लिए देख सकते हैं 6/2025। और आवेदन का जो अंतिम तिथि था 26/9/2025 तक था। ठीक है, तो आप लोग जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। इसका भी डेट आप लोग का अभी संभवतः है, तो उसमें भी बात करेंगे। एक नोटिस और निकाला गया था इसके द्वारा डेट एक्सटेंड को लेकर के, ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पद का नाम देख सकते हैं, कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट के तौर पे निकला है। अब बात कर लेते हैं इसमें वेतनमान कितने होने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो जॉब है मेरे दोस्त, ये लेवल 1 का जॉब है। लेवल 1 का जॉब है तो योग्यता भली भांति आप इससे परिचित होंगे कि ये 10वां या आप मैट्रिक पास हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल हैं। पहले भी जब इसका नोटिफिकेशन आया था मेरे दोस्त, उसमें साफ साफ बता दिए गए थे, तो जो मैट्रिक पास है इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग फॉर्म भरना ना चुके। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए अभी 726 सीट इंक्रीज तो हो गया ना मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं इसके द्वारा कंपटीशन थोड़ा सा तो कम देखने मिलेगा 9 विभागों के द्वारा। समझ गए आप लोग? तो जो जो मैट्रिक पास हैं, अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भर दीजिए मेरे दोस्त। वैकेंसी बढ़ रहा है और आगे भी संभावना है कि वैकेंसी बढ़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले कितने विभागों में पोस्ट आए थे। जैसे पहला नंबर आप देख सकते हैं, निर्देशालय नियोजन एवं परीक्षण, जो आपका श्रम संसाधन विभाग है बिहार पटना की तरफ से, नंबर 1 पे टोटल सीट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार बात करेंगे, इसका फुल नोटिफिकेशन हम लोग चर्चा कर चुके हैं मेरे दोस्त, तो इसमें समय हम लोग समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो टोटल 53 विभागों में वैकेंसी नोटिफिकेशन, जो इसका फुल्ली नोटिफिकेशन था, टोटल 53 विभागों में जारी किया गया था। जिसमें कि कुल पदों की संख्या आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, और 3727 पोस्ट इसमें दिया गया था। वहीं 35% महिलाओं के लिए 1216 पोस्ट दिया गया था। ठीक है, तो ये तो फुल्ली नोटिफिकेशन था। तो टोटल 53 विभाग इसमें थे। उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज कितने किए गए? ओनली 1 9 विभागों में किए गए हैं। ठीक है, ओनली 1 9 विभागों में किए गए। तो ये तो आप लोग देख लिए कि पहले 53 विभागों में था, उसमें से 926 या 927 जो वैकेंसी इंक्रीज कर दिया है, इसमें टोटल 9 विभागों में कर दिया गया। यहाँ से आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चल गया मेरे दोस्त कि 10वां पास जो जो कैंडिडेट हैं। ऑफिस अटेंडेंस मतलब क्या है? इस जॉब का मतलब कि आपको ऑफिस कार्यालय में रहना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर करना है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी बाद इसमें एग्जाम लेंगे मेरे दोस्त, और ए टू जेड भी बात करेंगे, इसमें एज क्या रहने वाली है और इसमें आप लोग फॉर्म अभी तक कब किस डेट तक आप लोग भर सकते हैं। ठीक है,
समझ गए। तो ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव था कि जो आपका पुराना नोटिफिकेशन था, ये पुराना नोटिफिकेशन आप लोग के सामने लेके आ गए मेरे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, इसका भी हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं कि इसका जो एक बीच में फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ था मेरे दोस्त, एक नोटिफिकेशन बीच में जारी हुआ था, क्या आप इस डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कि मतलब फॉर्म भरने की चेंजिंग कर दिया गया था डेट, कि पहले जो आप लोग का ऑनलाइन भरने का जो समय था मेरे दोस्त, पहले जो ऑनलाइन भरने का आप लोग का समय था ना, वो आपको समय यहाँ पे आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि पहले ऑनलाइन डेट कब था, कि मतलब अभ्यर्थियों को व्यापारिक दृष्टि से यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये दिनांक 14/10/2025 से है ना, ठीक है। तो यहाँ से आयोग द्वारा सूचना इतना 24/9/25 द्वारा उन दोनों परीक्षाओं को ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14/10/2025 से यानी 14 अक्टूबर से आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई थी। समझ गए आप लोग। तो वहीं अभ्यर्थियों के व्यापारिक हित में देखते हुए कुछ सर्वर नहीं काम कर रहे थे ऑनलाइन करते वक्त, तो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14/10/2025 को 21/10/2025 तक, यानी कि 14 से 10 से 21/11/2025 तक आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 16/10/2025 को 24/11/2025 तक विस्तारित किया गया है, ठीक है। यानी कि जो आपका आवेदन जो शुल्क जमा होगा वो 21 तारीख तक आप लोग जमा कर सकते हैं, और वहां के बाद यदि आपका ऑनलाइन डेट नहीं हो पाया है तो आप लोग 24 तारीख तक यानी 24 नवंबर तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहिएगा कि वहां से ऑनलाइन हो रहा है, उसका भी जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसको डाल देंगे, तो आप लोग घबराइए नहीं, वहां से जाकर आप लोग इजी वे देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात सब उसमें पुराना वही दिया गया था मेरे दोस्त, ये 14/10/2025 को निकाला गया था, ठीक है, 14/10/2025 को निकाला गया था। तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, यदि ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन आप लोग अवश्य करवा लें, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त कि आगे का प्रक्रिया इसमें क्या था, वो तो फुली नोटिफिकेशन में जो हम लोग चर्चा कर लिए थे, क्या इसमें रहने वाला है ए टू जेड प्रक्रिया पे चर्चा हम लोग कर लिए थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, शॉर्ट मेथड से मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो आप लोग देख लिए, एजुकेशन यानी कि योग्यता जो है, योग्यता तो आप लोग देख लीजिए, योग्यता कितनी पास है, 10th पास है, ठीक है। जॉब जो आपका किस किस लेवल का जॉब है, तो ये लेवल 1 का जॉब है, ये भी बात आप लोग देख लिए, लेवल 1 का जॉब है। इसमें जो आयु चाहिए मेरे भाई, जो आप यदि यूआर में है, आयु की बात करें तो आप यदि इसमें यूआर के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त, तो मैक्सिमम आपकी आयु 37 साल तक ली जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पर टेंशन नहीं है। यदि आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला हैं तो आपके लिए 40 साल तक मैक्सिमम एज लिया जाएगा, ठीक है। वही अनारक्षित महिला है, यदि यू आर में फीमेल में है आप लोग, यू आर फीमेल में, तो आपके लिए भी 40 साल तक डेट कर सकते हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी जो भी महिला और पुरुष है, इसके लिए टोटल 42 साल मैक्सिमम एज तक, आप लोग यदि 42 साल तक हैं तो आप लोग एज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इसको 10 साल की अतिरिक्त छूट दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ऑनलाइन ऑनलाइन जो था मेरे दोस्त, ऑनलाइन इसका क्या था, ऑनलाइन डेट क्या था, क्या लेने वाला था। तो ऑनलाइन तो 540 रुपया, जब जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब 540 रुपया ले रहे थे, लेकिन फिर से बिहार सरकार द्वारा एक ऐलान किया गया था कि जिसमें कि ऑफिशियल फी मात्र 100 रुपया लिया जा रहा था, चाहे वो बिहार एसएससी हो या ऑफिस अटेंडेंस का पद हो, इसमें 100 रुपया लिया जा रहा था। तो वो अभी देखना पड़ेगा कि इसमें कितना वैकेंसी या कितना रुपया इसमें लेते जा रहा है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यदि आप लोग अभी तक इस फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो जाके नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, यदि एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 726 पोस्ट इंक्रीज किया गया है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, टोटल 53 विभाग में 9 विभागों में इतना पोस्ट इंक्रीज कर दिया गया था, और यहाँ कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। तो ये सेशन लाने का मकसद यही था मेरे दोस्त कि जो जो बच्चे छूट गए हैं या ये फॉर्म भर के वो सो गए हैं, ठीक है, फॉर्म भर के वो सो गए हैं कि टेंशन नहीं है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक रख दीजिए मेरे दोस्त, 726 वैकेंसी इंक्रीज किया कर दिया गया है। तो आप अपनी जो भी रीडिंग है वो आपने बूस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत जल्द ही जारी करने वाला है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये था इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपका कोई सवाल है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इसमें सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसका 100% आप लोग को रिप्लाई जाएगा, समझ गए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।